देखिए, आज के वीडियो में हम हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं इन डेप्थ बताने की कोशिश करूँगा कि जब आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो कौन-कौन से पॉइंटर्स को ध्यान रखना चाहिए। अब ले क्यों हेल्थ इंश्योरेंस, ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि हम हेल्थ इंश्योरेंस ले ही क्यों फिर? तो वो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा, उसका ही हम लोग जज करेंगे कि ओके ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस हम लें, तो क्यों लें? तो ये हम लोग देख लेंगे एंड उसके बाद फिर हम लोग क्या-क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो नोट डाउन करेंगे एंड फिर लेते समय क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, ये तो देख ही रहे हैं। एडिशनली हेल्थ इंश्योरेंस लेने के आपके क्या-क्या बेनिफिट हो सकते हैं, वो सभी हम डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए सिंपल रखते हैं वीडियो को, शॉर्ट एंड सिंपल रखते हैं। देखिए, मेरे हिसाब से हेल्थ इंश्योरेंस आपको लेना है तो फर्स्ट चीज़ आपको देखना चाहिए कि वो कैशलेस हॉस्पिटल फैसिलिटी उसमें है कि नहीं है। यानी कि आपके एरिया में कोई भी बड़ा हॉस्पिटल होगा, तो वो उसके कैशलेस के लिस्ट में है या नहीं है। यानी कि आप उस हॉस्पिटल में आपका कोई पेशेंट बीमार हुआ, आप लेके गए एंड वहाँ पे आप नॉमिनल फीस 2-4-5 हज़ार रुपये डिपॉजिट करके अपने पेशेंट को एडमिट करा पा रहे हैं कि नहीं करा पा रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो उसमें क्या होता है कि बिल आपको नहीं पे करना होता है, आपका इंश्योरेंस कंपनी को डायरेक्टली पे करता है। तो वो चीज़ होती है। फिर नेक्स्ट आता है आपका नो क्लेम बोनस। अभी एक नया कंसेप्ट आया है। मान लीजिए से फॉर एग्जाम्पल आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया, इस साल आप बीमार नहीं पड़े, हॉस्पिटल नहीं जाना पड़े, या बीमार पड़े भी तो हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ, इस साल का प्रीमियम वेस्ट हो गया क्या? नहीं। नो क्लेम बोनस बोल के एक नया कंसेप्ट आया है, जो कि क्या होता है कि मान लीजिए आपने से फॉर एग्जाम्पल 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लिया और नो क्लेम बोनस उसमें है। तो जब आपने मान लीजिए किसी एक साल नहीं लिया, तो उस साल का कुछ एक क्लेम बोनस आपके टोटल बोनस में ऐड होते जाता है। टोटल जो आपका अलाउड लिमिट है उसमें थोड़ा थोड़ा ऐड होते जाता है। तो उससे क्या होगा, आपकी लिमिट अगले साल बढ़ जाएगी। जिस साल आप यूज नहीं करेंगे उसके बदले उसके अगेंस्ट कुछ कुछ आपका ऐड हो जाता है। फिर थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है, आपको चेक करना पड़ता है हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय, वो होता है कि उसका रूम रेंट का कैपिंग क्या है। क्योंकि बहुत सारे जगह पे इंश्योरेंस का क्लेम में सबसे बड़ा दिक्कत ये आता है कि लोगों के मान लीजिए रूम रेंट कैप्ड है 1% पे और 3 लाख की पॉलिसी है। आप गए एक बड़े हॉस्पिटल में आईसीयू में डाल दिया, 8 हज़ार रुपये का रूम रेंट हो गया, आपका अलाउड था 3 हज़ार का लिमिट। अब होगा क्या, वो 8/3 का जो रेशियो आया, उसी रेशियो में पूरा बिल आपको रीइंबर्समेंट मिलेगा, बाकी पैसे आपको खुद से देने पड़ेंगे। तो कोशिश करिए कि एक तो हेल्थ इंश्योरेंस एक सर्टेन अमाउंट का, ढंग का अमाउंट का लीजिए। दूसरा चीज़ कि उसमें रूम रेंट का क्या कैपिंग है वो चेक कर लीजिए। बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं, सॉरी बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज होते हैं जिसमें रूम रेंट कैपिंग थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है, कि वो आईसीयू में थोड़ा ज़्यादा अलाउ कर देते हैं, नॉर्मल रूम में थोड़ा कम रहता है, लेकिन अलाउ कर देते हैं वो। तो उस तरीके के पॉलिसीज को सर्च करके लेना चाहिए, क्योंकि हम जाते हैं 2-4 रुपये प्रीमियम बचाने के लिए एंड फंस जाते हैं एट द एंड। प्लस आजकल कुछ कुछ पहले क्या था, हॉस्पिटलाइजेशन ही होगा सिर्फ तो कवर होगा हेल्थ इंश्योरेंस में। बट आजकल कुछ पॉलिसी ऐसी आ गई हैं जहाँ पे क्या होगा कि आपको डे केयर का भी ट्रीटमेंट का कुछ पैसा मिल जाता है, तो वो भी एक बार चेक कर लेना चाहिए। प्लस एडिशनली आजकल कुछ पॉलिसी ऐसी आती हैं जो आपको साल का एनुअल फ्री हेल्थ चेकअप प्रोवाइड करते हैं। उससे क्या होता है कि टाइम टू टाइम आपका हेल्थ चेकअप चलता रहेगा। हेल्थ चेकअप हो जाने से आप खुद ही सीरियस हो जाते हो अपने हेल्थ के लिए। तो एक ये चीज़ हो गई। तो ये सब कुछ कुछ चीज़ें चेक करनी पड़ती है हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए। और कॉर्पोरेट इंश्योरेंस, जो काफ़ी लोग सोचते हैं ना मेरा तो कंपनी का इंश्योरेंस है वो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास कॉर्पोरेट इंश्योरेंस है, वेल एंड गुड, कोई इशू नहीं है। बट हे फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने आज ही जॉब से रिजाइन किया, नेक्स्ट जॉब में आप जाने वाले हो, नेक्स्ट जॉब में आप जब जाओगे उसके बाद आपका इंश्योरेंस वगैरह हो गया, इस पीरियड में 10 दिन का गैप है और इस 10 दिन में कुछ हो गया तो अच्छा, मतलब प्लस कॉर्पोरेट पॉलिसी मान लो 5 लाख की ही है, आपका क्लेम आ गया 10 लाख रुपए, तो क्या होगा? तो काफी लोग क्या करते हैं, इनवॉइस को स्प्लिट कराते हैं, 5 लाख कॉर्पोरेट क्लेम किए, 5 लाख खुद का क्लेम किए, क्योंकि जब आपका इशू आएगा तब आपको पता नहीं कि कितना रुपया खर्चा हो जाएगा। तो इसलिए कॉर्पोरेट इंश्योरेंस हमेशा सफिशिएंट नहीं है। अब बात आई कि चलो ठीक है लेना तो है, कहाँ से लेना चाहिए, क्योंकि एजेंट्स आपको बहुत सारे मिलेंगे, बट वो एजेंट्स वही पॉलिसी बेच रहे होंगे आपको जो आपके उनको जिसमें कमीशन मिल रहा होगा। ठीक है, तो वो एजेंट्स वही पॉलिसी आपको चिपकाएंगे जो एजेंट उनको पॉलिसी में प्रीमियम उनको ज्यादा मिल रहा होगा। बेसिकली उनका जो कमीशन होगा वो ज्यादा जिसमें मिलेगा उसको ही वो बेचना चाहेंगे। मैं सजेस्ट करता हूं कि इससे बेटर रहेगा कि आप लोग पॉलिसी बाजार पे जाएं, वहां पे कंपेयर करें हेल्थ इंश्योरेंस को क्योंकि वो नॉर्मल प्लान से अप टू 25% डिस्काउंट तक में मिल जाएगा आपको, क्योंकि वहां पे एजेंट का कमीशन वगैरह नहीं जाना है, राइट। प्लस उसमें 1 करोड़ तक का हेल्थ इंश्योरेंस, डिपेंडिंग आप किस एज में लेते हैं ऑल, वो 390 रुपये पर मंथ से भी स्टार्ट हो जाता है।
इंस्टेंट परचेस कर सकते हैं, मेडिकल वगैरह का रिक्वायरमेंट रहेगा नहीं बहुत सारे केसेस में। टैक्स बेनिफिट 75,000 का अप टू 75,000 का 80D में मिलता है, जिसमें 25,000 सेल्फ के लिए होता है, 50,000 पेरेंटल के लिए होता है। तो उसका बेनिफिट भी आप ले सकते हो, मतलब आप अपने लिए नहीं लेना चाहते हो, ठीक है, पेरेंट्स के लिए लेना चाहते हो तो वो आप ले सकते हो, वो उसमें हो गया। उसके बाद आपको 30 मिनट्स क्लेम सपोर्ट मिलता है, एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर मिलेगा आपको पॉलिसी बाजार का, एंड 2.6 करोड़ पॉलिसी पॉलिसी बाजार से आज तक ले जा चुकी है, एंड 51 इंश्योरेंस इसमें रजिस्टर्ड हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है। प्लस आप जब भी पॉलिसी लें तो कोशिश करिए कि सेल्फ लें या फिर फैमिली फ्लोटर लें, कि मैक्सिमम लोगों को आप ऐड कर सकें। एंड जो आपका पॉलिसी है एग्जिस्टिंग, उसको भी चाहे तो आप नए तरीके से रिन्यूअल करा सकते हैं, जिसमें आप बेटर प्रीमियम रेट पे एंड बेटर सर्विसेज के संग या बेटर एड ऑन के संग आप चाहे तो चेंज भी करा सकते हैं। एंड अगर आप डायबिटीज़ पेशेंट है, देख लीजिए उसका कवर है कि नहीं है, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कवर है कि नहीं है। पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन के लिए तो जरूरी ही है लेना, क्योंकि जैसे जैसे आप ग्रो एज आपका बढ़ते जाएगा ना, आपका हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह का प्रीमियम बढ़ते जाता है, तो वो एक दिक्कत रहती है। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए। एंड पॉलिसी बाजार का प्रीमियम नॉर्मल जो आपको कोई बेचेगा उससे थोड़ा सस्ता ही रहेगा। तो आपको कुछ करना नहीं है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उसमें आप जब जाएंगे तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में जब रहेगा, जब आप जैसे ही जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको ये दिखेगा कि ये एक आपका विंडो खुला, इसमें आपने डिटेल्स फिल किए। जैसे ही आपने डिटेल्स फिल किए तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछेगा स्मोकर है कि नहीं है, नॉन है एंड ऑल दैट। इज फिर आपका बेसिक पर्सनल डिटेल्स तो आपने डाला, एंड तो उसके बाद कि आपका ओपन होगा इनकम का रेंज, फिर एडुकेशनल बेसिक डिटेल आपने डाला, फिर आपको पूरा लिस्ट ओपन हो गया कि अब इसमें आपको चूज करना है, आप मंथली पे करना चाहते हो, ईयरली प्रीमियम पे करना चाहते हो, कितने का लाइफ कवर चाहिए आपको, ये सब चीज़ आप कर सकते हो वहाँ पे, एंड उसके हिसाब से अपना हेल्थ इंश्योरेंस आप चूज कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, जरूर चेकआउट करिए इसको। एंड सिर्फ चेकआउट ही मत करिए, लीजिए भी उसको। क्यों, मैं आपको रीजन समझाता हूँ। क्योंकि होता क्या है ना, हम सोचते नहीं है इतना ज़्यादा, जब हो जाता है ना तब समझ में आता है। एंड आज के डेट में कब किस दिन किसके संग क्या हो जाए किसी को कोई सर्टेनिटी नहीं रहती है। तो एक हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखना चाहिए, बिकॉज ये पीस ऑफ माइंड आपको देता है कि कुछ हुआ तो चलो ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी एक पैसा आपको भरने को रेडी रहेगी। तो वो एक जरूरी चीज़ हो गई है, एंड जरूर लेने का ट्राई करिएगा।